मति पाऊं। उपसर्ग सहन करने की प्रभु शक्ति मैं पाऊं, परमात्मा पद की प्राप्ति हेतु निज को ही ध्याऊं। ओम ह्रीं विक्रिया रिद्धिधारक श्री विष्णु कुमार महामुनिये जयमाला महार्घ्यम पौणार्घ्यम निरपामीति। शांते शांति धारा देवी पुष्पांजलि। विष्णु कुमार मुनीश की पूजन है सुखकार, मिले चंद नामति मुझे गुणवात्सल्य पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जय लो विष्णु कुमार महामुनि राज की, अकंपनाचार्यादि 700 मुनिराजों की जय। रक्षाबंधन पर्व की जय। भव्यात्माओं, आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए सभी पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से सभी भक्तों ने अकंपनाचार्यादि 700 मुनिराज की पूजा की। और अभी यहाँ पर 3:15 बजे से यह विष्णु कुमार महामुनिराज की पूजा आप सभी ने की है। अब पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज ज्ञानांजलि महोत्सव का आज 14वां दिन है और इस महोत्सव का आज उद्घाटन करेंगे श्री उदय प्रकाश जी जैन दिल, जो बाराबंकी से आए हैं, युवा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा परिषद के भाई जीवन प्रकाश जी आए और उदय जी से दीप प्रज्वलन कराएं। और साथ में हमारे पंडित वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री भी आ जाइए। उदय जी और मोनिका जैन बाराबंकी आज इस ज्ञानांजलि महोत्सव के 14वें दिवस का दीप प्रज्वलन करेंगे। और आज 13वां चातुर्मास है सन 1965 का, तो श्रवण बेलगोला के दर्शन आप लोगों को करना है। वहाँ पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता का चातुर्मास हुआ था। चलिए दीप प्रज्वलित कीजिएगा। पंखा बंद करवा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। दिलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब चलते हैं हम 30-24 मंत्र की ओर। जीवन जी स्वागत करें उदय जी का। आज 30-24 में से 24 नंबर 4 जो जम्बूद्वीप के संबंधित ऐरावत क्षेत्र के भूतकालीन 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम मंत्र की आराधना आप सब लोग मिल करके करेंगे। पूरा देश पहले ज्ञानांजलि महोत्सव में सहस्त्र नाम की आराधना कर चुका है। अब 30-24 के 1-1-24 के मंत्र का जाप आप कर रहे हैं। जो लोग चाहें तो जम्बूद्वीप हसनापुर या अयोध्या से इस पुस्तक को भी मंगा सकते हैं। 30-24 तीर्थंकर नाम मंत्र इसका नाम है और इसके अंदर पूरे 720 भगवान के 324 के सभी नाम मंत्र पूज्य गणी ज्ञानमती माता के द्वारा लिखे गए और वो इसमें प्रकाशित हैं। आप 1-1-24 के भी यदि रोज नाम पढ़ेंगे तो 30 दिन में 30-24 के नाम हो सकते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं चतुर्थ 24। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भूतकालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचरूपनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जिनधरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सांप्रतिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री ऊर्जयंतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिक्षायिकनाथ तीर्थंकराय नमः।
ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री रत्नसेननाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री रामेश्वरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अनंगोज्जितनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री विन्यासनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री अशेषनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री विधाननाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रदत्तनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री कुमारनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्वशैलनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रभंजननाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सौभाग्यनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री व्रतविंदुनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री सिद्धकरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री ज्ञान शरीरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री कल्पद्रुमनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री तीर्थफलेशनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री दिनकरनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री वीरप्रभुनाथ तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये आपने 24 तीर्थंकरों की आराधना की। अब हम अर्घ्य समर्पण की ओर चलते हैं। सन 1965 में अपने दीक्षित जीवन का 13वां चातुर्मास पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में किया। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि वहाँ की SDJMIMC ट्रस्ट से हमें डॉक्टर प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय एवं उनकी मिसेज रेखा उपाध्याय के द्वारा, जो डायरेक्टर हैं NIPSAR श्रवण बेलगोला के, और उन्होंने हमें भगवान के मंदिरों की और भगवान बाहुबली के वीडियो और फोटोज़ ये हमें प्रदान किए हैं। श्री HP अशोक कुमार एंड फैमिली वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वहाँ के ट्रस्ट के। श्री GP पद्मा कुमार एंड फैमिली प्रेसिडेंट हैं दिगंबर जैन समाज श्रवण बेलगोला के। श्री GD पार्शनाथ एंड फैमिली सेक्रेटरी हैं त्यागी सेवा समिति श्रवण बेलगोला के। और डॉक्टर वृषभ कुमार जैन डायरेक्टर हैं जैन अध्ययन संस्थान श्रवण बेलगोला के। और 5 मेंबर हैं श्री कुष्मांडिनी देवी जैन महिला समाज श्रवण बेलगोला के। सभी लोग उपस्थित हैं। और हमें डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय के द्वारा ये सामग्री जो प्राप्त हुई है, भगवान के दर्शन का आप सब लोगों को लाभ मिल रहा है। डॉक्टर जय कुमार जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, वहाँ के सभी ट्रस्टियों के लिए भी। और अभी आप डॉक्टर जय कुमार जी का भी यहाँ पर उद्बोधन श्रवण करेंगे। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के संस्मरणों को भी आप सबको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले अब अर्घ्य समर्पित करते हैं श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली और सभी मंदिरों के भगवान के लिए। जब लो बाहुबली भगवान की जय। हैदराबाद से कर बिहार कर्नाटक प्रांत संग आया। सन 1965 में बाहुबली प्रभु का दर्शन पाया। ये 13वां चौमास मातिका निज पर के लिए वरदान बना। पिंडस्थ दान के द्वारा अकृत्रिम रचना का ज्ञान मिला। 64 58 चैत्रालयुत मध्यलोक रचना पाई। सागर व नदी पर्वत सुमेरु आदिक सब ध्यान में निधि पाई। मानो प्रभु बाहुबली ने कर्णानुयोग में रमा दिया। 15 दिन विंध्यगिरी पर रहकर ध्यान की महिमा दिखा दिया। संस्कृत कन्नड़ में रचनाएं लिख करके सबको चकित किया। द्वादशानुप्रेक्षा की रचना कन्नड़ में पहली बार किया। अतिशयकारी प्रभु बाहुबली के श्री चरणों में वंदन है।
श्री नेमी चंद्र आचार्य मुनि चामुंड राय को वंदन है। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। चलिए कुष्मांडिनी देवी के साथ में आप भी विंध्यगिरि पर्वत के दरवाजे से प्रवेश करके भगवान बाहुबली के पास पहुंच जाए भावों से। ओम ह्रीं त्रयोदशम चतुर्मास स्थल श्रवण बेलगोला कर्नाटक तीर्थ क्षेत्र विराजमान श्री बाहुबली स्वामी ने अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बाहुबली भगवान की जय। बाहुबली स्वामी जग केले स्वामी शांति अमूर्ति नमी पेऊ अनुदिन ओ आदिनाथ कुंवरा भरे तन सोदरा सोदरन गिद्दे अल्लाह राजबन कोटयल्ला। बाहुबली भगवान की चरणों में बहुत बड़ी उपलब्धि पूज्य माता जी को हुई थी और उसके लिए हमने बाहुबली भगवान को अर्घ्य चढ़ाया और अन्य मंदिरों में स्थित भगवान के लिए भी अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्रवण बेलगोला तीर्थ क्षेत्र से जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तत्र चातुर्मास रथ गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पिंडस्थ ध्यानावस्थायां प्राप्त मध्यलोक संबंधी चतुशताष्ट पंचाशत अकृत्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। और एक आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएंगे जिनके संकेत पर चामुंडराय ने उस विंध्यगिरि पर्वत पर मूर्ति का निर्माण किया था। ओम ह्रीं श्री नेमीचंद्राचार्य मुनीन्द्र अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बाहुबली प्रतिमा निर्माता श्री चामुंडराय मुनीन्द्र अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। और अब पूज्य ज्ञानमती माता जी के लिए पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति और भगवान बाहुबली के चरणों में ध्यान करके 13 दीप जम्बूदीप 3 लोक की रचना के चैत्यालयों का ज्ञान प्राप्त करने वाली ऐसी गणी ज्ञानमती माता जी 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। और ये 13वां चातुर्मास श्रवण बेलगोला का था और 71वां चातुर्मास अयोध्या की धरती पर हो रहा है। भगवान ऋषभ देव भगवान बाहुबली के पिता उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ा दीजिएगा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। आप सीधे सीधे चलते हैं। हम पूज्य गणी ज्ञानमती माता से निवेदन करते हैं कर्नाटक प्रांत में जाकर आपको कैसा लगा, उत्तर से दक्षिण में जाकर और भगवान बाहुबली के श्री चरणों में 1 वर्ष तक रहने के योग में आपने क्या क्या अनुभव किया, उस विषय में सभी समाज को आप अपना संस्मरण और उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री अनंत बल प्राप्त श्री बाहुबली स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अनंत बल प्राप्त श्री बाहुबली स्वामिने नमः। भव्यात्माम, जब मैं दक्षिण की यात्रा के लिए आरिकाओं का संग लेकर के हैदराबाद से बिहार करके और श्रवण बेलगोल पहुंची हूँ और वो शायद फाल्गुन की तिथि थी और वहाँ पहुंचकर मैंने जो पाया और भगवान बाहुबली के दर्शन करके जो कृतज्ञता का जो आनंद का अनुभव किया वो अपने आप में एक बहुत ही विशेष है।
वियतनाम। वहाँ पर उस समय मैं स्वस्थ थी, डोली आदमी बैठने का कोई सवाल उठता नहीं था और प्रायः दूसरे तीसरे दिन पहाड़ पर जाया करती थी, कभी कभी प्रतिदिन भी जाया करती थी। और वहाँ पर शुद्ध जल का नियम ले लेकर के अनेकों पुरुष महिलाएं सब आहार देते थे, भक्ति करते थे। वहाँ के धर्मेंद्र या प्रमुख श्रावक जिनकी पुत्री कुमारी शीला मेरे साथ आ गई थी, जो आरिका श्रीमती अभी वहीं शायद विराजमान है, वहीं पर रह रही हैं श्रवण बेलगोल में, वहीं चातुर्मास कर रही हैं। उनकी सन 1971 में आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज से कर कमलों से दीक्षा हमने कराई थी। वो वहाँ की एक स्मृति अभी हमारे पास है, आरिका श्रीमती। वहाँ पर रहकर मैंने भगवान बाहुबली की भक्ति करते करते वहाँ के भट्टारक, जो वृद्ध भट्टारक पुराने थे, वो बहुत ही मेरी अनुकूलता करते थे। कुछ कारणवश आदिमती हमारे संघ की आरिका और एक थी, वो कुछ अस्वस्थ हो गई थी और उनके अस्वस्थ होने से हमें वहाँ अधिक दिन भी रुकने का मौका हो गया और उनकी इलाज वगैरह, औषधि वगैरह चल रही थी। और वहाँ पर वर्षा योग की स्थापना भी हुई, सब लोगों के आग्रह से, भक्ति से। उधर के लोग बहुत भक्तिवान थे और 2500 घरों में महिलाओं ने शुद्ध जल का नियम ले लेकर के, पुरुषों ने शुद्ध जल का नियम ले लेकर के चौके लगाए हैं। चौके होते थे, हम लोग आहार को जाते थे और धर्मशाला में पास में ही ठहरे हुए थे। वहाँ भट्टारक जी का जो मंदिर था, पास में ही उनका मठ है, उसी के निकट में धर्मशाला थी, उसी में हम लोग ठहरे हुए थे। वहीं से पहाड़ पर जाया करते थे। एक बार मेरी भावना बनी, आश्विन मास में, जो कि अंग्रेजी के महीने से अक्टूबर कहलाता है, और मैंने भट्टारक जी से कहा कि मैं 15 दिन पहाड़ पर रहना चाहती हूँ और केवल आहार के लिए नीचे आऊँगी, बाकी 22 घंटे पहाड़ पर ही रहूँगी और पहाड़ पर भगवान का ध्यान भी करूँगी, वहीं विश्राम। उन्होंने मंजूर कर लिया और मेरे साथ एक आरिका जिनका नाम था पद्मावती, वो मेरे साथ ऊपर मेरे पास रही हैं, और एक छोटा सा लड़का 8-9 बरस का, उसको छोड़ दिया था, वहीं रहता था, आया जाया करता था खाना पीना करने के लिए। और मैं 9 बजे आहार के लिए नीचे आती थी, आहार करके पुनः चली जाती थी और ऊपर ही रह करके बाहुबली भगवान का ध्यान करती थी। और वहीं पर बाहुबली भगवान की संस्कृत में मैंने स्तुति बनाई है 54 काव्यों में, वो छपी हुई है जिनितो संग्रह में, बहुत सुंदर है। उसका हिंदी पद्य अनुवाद भी किया था। और वहाँ पर जो है अधिकतर मैं बाहुबली सामने, भगवान के सामने बैठ करके बरामदे में पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यान का जो अभ्यास मेरे को शुरू से ही था, मैं उनका अभ्यास किया करती थी और ध्यान किया करती थी। एक दिन रात्रि में लगभग 2-2:30 बजे से उठ करके मैंने ध्यान प्रारंभ किया और लगभग ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे के समय आपको आश्चर्य भी होगा, आनंद भी आएगा। एकदम हमारे ध्यान में ऐसी उपलब्धि हुई, दिव्य प्रकाश चारों तरफ, बहुत दिव्य प्रकाश फैल गया, हरा हरा प्रकाश, फिर एकदम श्वेत प्रकाश, इतना प्रकाश फैला कि सारा मानव विश्व प्रकाशमय हो गया। और इसी प्रकाश में हम डूबे हुए थे और बीच बीच में आँख खोलकर भगवान बाहुबली को देख लिया करते थे। बाहुबली के सामने बरामदे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस समय एकदम सुमेरु पर्वत के 16 जिन मंदिर, पंचमेरु के 80 जिन मंदिर, मध्यलोक के 10 वृक्षों के 10 मंदिर और 20 गजंतों के 20 मंदिर और 170 विजात के 170 मंदिर और 4 ईश्वाकार के, 4 मानुषोत्तर के, नंदीसर के 52, कुंडलगिरी के 4, ऋषिगिरी के 4 आदि, ऐसे सब मंदिर एकदम जैसे दिखते गए, जैसे लाइन से सब दिखते गए। और सबकी मैं वंदना करती गई, खूब भाव से आँख बंद किए और बीच बीच में आँख खोलकर भगवान को देख लिया करती थी और उन मंदिरों के दर्शन कर रही थी।
दर्शन करते करते लगभग 1 घंटे तक हमारा ध्यान चलता रहा। 1 घंटे तक दर्शन होते रहे। उसके बाद 5 बजे ध्यान विसर्जन करके और सामायिक आदि करके मैं वहाँ से नीचे आई। उस समय मैंने 15 दिन का मौन रखा था और किसी से बात नहीं करती थी। नीचे आकर के मैंने अपने शास्त्र जहाँ विराजमान कर रखे थे उनमें से त्रिलोक सार को निकाला और त्रिलोक सार को निकाल करके जो हमें ध्यान में उपलब्धि हुई थी 458 दिन मंदिरों की, मध्यलोक के 458 दिन मंदिरों की, भूजल भूगोल की, जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और पुष्करार्थ द्वीप और नंदीश्वर द्वीप, कुंडलगिरी द्वीप, ऋषभगिरी द्वीप, ये 13 द्वीपों के 458 दिन मंदिरों की जो उपलब्धि हुई थी वो सब मैंने उसमें देखा, निकाला और प्रकट देखती रही, हंसती रही, प्रसन्न होती रही और मुस्कुराती रही, देखती रही। जो मैंने ध्यान में पाया था, जो कि जो त्रिलोक सार में मिल गया, मुझे प्रसन्नता इतनी हुई कि मैं कही नहीं सकती। मेरी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। असीम आनंद का अनुभव आया और मैं पुनः शुद्धि करके आहार किया। आहार करके पुनः पहाड़ पर जाने लग गई। सवारिकाएँ चिपट गई। अम्मा बताओ आपको क्या आनंद आया, आपने त्रिलोक सार में क्या देखा और क्या, हमें बताओ। हमने कापी लिया और पेंसिल से लिख दिया कि मुझे आज मध्यलोक के 458 दिन मंदिरों की उपलब्धि हुई है और मैं 2 दिन बाद ध्यान पूरा करके और अपना मौन पूर्ण करके सब बताऊंगी। शायद वो आश्विन शुक्ला त्रयोदशी का दिन हो सकता है। आश्विन शुक्ला सप्तमी से या सप्तमी या त्रयोदशी, ऐसा कुछ मुझे स्मृति पूरी नहीं है, कहीं लिखी जरूर होगी। और जब मैंने अपना ध्यान पूरा किया, 15 दिन पूरे हुए, मौन विसर्जित किया, तो आकर के और सब बालिकाओं को सब वर्णन सुनाया। हर्ष का पार नहीं रहा। भट्टारक जी भी आकर बैठ के अड़ गए और बोले पहले मुझे सुनाओ, पहले मुझे बताओ। वो भट्टारक बहुत ही वात्सल्यपूर्ण व्यवहार के थे। जब आदिमती बीमार हो जाती थी तो आकर बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे और अपने हमें क्या करना है माता जी बताओ आदि, औषधि परिचर्या आदि की, डॉक्टर वैद्यों की व्यवस्था भी होती थी। वैद्यों का इलाज भी चलता रहता था मैसूर से भी। और तो फिर जब मेरा ध्यान पूरा हुआ तो अकस्मात क्या होता है, मैंने वो सारी रचना सब वहाँ के श्रवण बेल को लोग, सब श्रावक लोग बैठ गए। और उस समय धरणेन्द्र वहाँ के प्रमुख थे, जो हारिका श्रीमती माता जी जो वहीं पर है, मेरी शिष्या, उनके पिता ज्वारैया के पिता वो वहाँ थे। वो प्रमुख आदि थे और भी लोग थे, मेरे से नाम इतनी स्मृति में नहीं है। कनका अम्मा, ललिता अम्मा आदि कई महिलाएं थीं और बहुत से लोग, और शांतिराज शास्त्री थे, रतनराज करके वहाँ मैनेजर आदि थे। सब लोग बैठ गए, पूरी सभा बैठ गई खुले में, और खुले मैदान में मैंने सबको दर्शन कराना शुरू किया। चलो सुमेरु पर्वत के 16 मंदिरों की वंदना करो, भद्रशाल बन के 4, नंदन बन के 4, सौवनद बन के 4, पांडु बन के 4 मंदिरों को नमन करो, हाथ जोड़ो, ऐसे ऐसे करते पूरे मध्यलोक के मंदिरों का दर्शन कराया। 1 घंटा लगभग लग गया। सबको बहुत आनंद आया। लोगों की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। अकस्मात 8-10 दिन बाद कुछ उत्तर के यात्री पहुँचे थे। उसमें एक महासभा के अध्यक्ष थे उस समय, शायद चांदमली गुवाहाटी वाले भौरीलाल जी आदि थे। वो सब मुख्य लोग जो वहाँ बैठ के आकर, और उन्होंने कहा अम्मा हमने सुना है आपको कुछ उपलब्धि हुई है ध्यान के यहाँ। हमने कहा जरूर। बोले हम सब सुनेंगे। तो सब लोगों को सभा में बिठाया गया और सब लोगों को भी मैंने दर्शन कराए 458 मंदिरों के। लोगों को बहुत आनंद आया और सबके मुख से एक ही निकला कि ये रचना भूतल पर बननी चाहिए, कहीं ना कहीं बननी चाहिए। भट्टारक लोग भी आगे कर रहे थे यहीं बने। वहाँ से विहार करके हमारा 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पूरा होने के बाद फाल्गुन में मेरा वहाँ से विहार हुआ और बिहार में कारण बन गया। वहाँ कोई तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि के अधिवेशन आदि कार्यक्रम थे उधर, और भागचंद जी सोनी आदि कई एक प्रतिष्ठित लोग और ये प्रसादी लाल जी पाटनी आदि सब पहुँचे थे, मेरे परिचित थे। वो सब लोग आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि आपको जो है
इन आपकी यहाँ एक आरिका हैं जो आदिवती बीमार चल रही हैं, और भी एक आरिका अभयमती थी, वो भी कुछ अस्वस्थ चलती थी। दोनों को यहाँ का जलवायु अनुकूल नहीं पड़ा है। आपको यहाँ से शीघ्र विहार करना पड़ेगा। आचार्य श्री शिवसार जी महाराज ने कहलाया है कि शीघ्र ही इन दोनों को डोली में लेकर के और अब वहाँ से विहार कर दो। अत्यधिक आगे जैसे आरिका के संग से पत्र भी आने लग गए। आचार्य महाराज ने कहलवाया सबको लेकर आ जाओ। और हमारी आरिकाएँ भी चाहती थी संग में पहुँचे, तो वहाँ से 1 वर्ष के बाद मेरा विहार हुआ है। और वहाँ से आकर के हम सोलापुर आए। सोलापुर में चातुर्मास हुआ है आगे का। और ब्रह्मचारिणी सुमती बाई ने भी कहा सोलापुर में रत्ना बने। सनावत आए तो सनावत ने कहा यहाँ की रत्ना बने, लेकिन योग था हसनापुर का। दिल्ली के लोगों ने बहुत चाहा। दिल्ली में मोतीचंद ने खूब जगह देखी हैं, 50 जगह घूमते रहे महीनों कि दिल्ली में कहीं बड़ी जगह उपलब्ध हो जाए रत्ना बने, लेकिन योग हसनापुर का था। पहले यहाँ हसनापुर में सुमेरु पर्वत बना है। प्रथम चरण में सन 1974 में मैंने शिलान्यास कराया है और जमीन का क्रय किया है हमारे मोतीचंद और रविंद्र कुमार जी ने। और वहाँ पर सबसे पहले सुमेरु का शिलान्यास हुआ है। उसके बाद सुमेरु का प्रतिष्ठा हुई सन 1979 में। ईस्वी सन में पुनः जम्बूद्वीप की रचना बनी, उसकी प्रतिष्ठा हुई सन 1985 में, ईस्वी सन 1985 में। और उसके बाद 13 द्वीप बना है, इसकी प्रतिष्ठा हुई है अभी शायद ईस्वी सन 2007 में। ये 13 द्वीप की रचना पूरी बनी है। इसमें जितनी 458 दिन मंदिर हैं और देवभवन आदि बहुत हैं। इसमें 2127 भगवान विराजमान हैं, लेकिन मुख्य जो मंदिर हैं मध्यलोक के कृत्रिम मंदिर 458 हैं। इन 458 मंदिरों की हमें उपलब्धि हुई थी श्रवणबेलगोल में। तो कुल मिलाकर के ये जैन भूगोल जो बना है हसनापुर में, मैं कहूँगी वर्तमान में उपलब्ध विश्व में कहीं भी ना ऐसी रचना है, न होने की ऐसी संभावना है। लोग बनाते भी हैं तो यदवा तदवा उल्टी सुल्टी बनाते हैं, गलत सलत। ये रचना सही आगम के परिप्रेक्ष्य में त्रिलोक सार, तिलोय पद्धति आदि ग्रंथों के आधार से सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप की रचना और 13 द्वीप की रचना बनी है। तो ये उपलब्धि जो मुझे हुई है ये बाहुबली के ध्यान के प्रसाद से हुई है। बाहुबली ने दिया है मुझे। मैं बाहुबली के चरणों में रोज नमन करती रहती हूँ। और बाहुबली का बहुत दिनों तक तो हमने नियम कर रखा था, बाहुबली की प्रतिमा के दर्शन के बगैर भोजन नहीं करना, आहार नहीं करना। तो एक छोटी सी प्रतिमा संघ में रखी थी और उसका दर्शन अपने संघ के चैत्यालय में थे, कहीं भी जाएं उसका दर्शन करके ही आहार को उठती थी। तो बात यही है, आज भी ये बाहुबली श्रवणबेलगोल भगवान बाहुबली, इनके चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और वहाँ के सभी मंदिरों में मैंने ध्यान किया है। 24 मंदिर हैं और भट्टारा जी का मंदिर है, और जो मंदिर हैं, और जो बिंदगिरी पर और मंदिर है, और चंद्रगिरी पर्वत पर जो मंदिर है, और वहाँ सभी मंदिरों में बैठकर ध्यान करती थी, अभिषेक भी कराया करती थी खूब। वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर, छोटे पर्वत पर, छोटा पर्वत जो कहलाता है, एक पार्श्वनाथ की प्रतिमा खड्गासन है, वो भी चमत्कारी के, वहाँ भी मैं ध्यान क्या करती थी। वहाँ चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नादि और चंद्रगुप्त का इतिहास उत्कीर्ण है बहुत सुंदर जैन ग्रंथों के आधार से, तो उसको भी मैं देखा करती थी और उसमें भी मैं उसके बारे में प्रवचन क्या करती थी। तो बात यही है, मैंने बाहुबली चरित भी लिखा, बहुत सुंदर छपा हुआ है, जो हिंदी में 111 पद्य हैं, बहुत ही सुंदर है। हमारे वर्धमान पंडित कहा करते थे कि मैंने तो नियम कर रखा है, ये बाहुबली का चरित जो 111 पद्यों में है, उसको मैं पढ़े बगैर सोता ही नहीं हूँ, चाहे रात के 12 बज जाए, उसको पढ़कर ही पूरा मैं सोता हूँ। वर्धमान पंडित कहा करते थे, सोलापुर के वर्धमान पंडित। तो बात यही है कि वो भी बहुत लालित, बहुत सुंदर बना है। उसमें भी मैंने बाहुबली के ध्यान का और बाहुबली के अभिषेक आदि का वर्णन बहुत सुंदर भाव में लिया है। काव्य में बहुत ही सुंदर लालित काव्य है। तो बात यही है, बाहुबली ने हमें जैन भूगोल दिया और जम्बूद्वीप 13 द्वीप की रचना दी है, और ये एक ध्यान की उपलब्धि भगवान बाहुबली की हुई है। बाहुबली के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और वहाँ जो 1 वर्ष तक मैंने ध्यान में पाया, वहाँ भद्रबाहु की गुफा, उस गुफा में बैठकर भी मैंने ध्यान किया है, उनके चरणों का ध्यान किया है।
और उनके चरणों का नमन किया है। और मुझे बताते थे कि यहाँ चंद्रगुप्त जो है कितने दिनों तक रह करके और भद्रबाहु के चरणों की भक्ति किया करते थे मुनि अवस्था में। तो अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त ही जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त ही मुनि बने हैं। इसके बाद कोई सम्राट मुनि नहीं बने हैं। तो बात यही है, ये सब इतिहास और भूगोल साकार हुआ ईस्वी सन 1964 में, और मुझे उपलब्धि हुई है ध्यान से। ये मेरा ध्यान मेरे लिए वरदान बना है, और बाहुबली भगवान मेरे लिए वरदान बने हैं। उन बाहुबली के चरणों में अनंत शक्ति को प्राप्त करने हेतु हम नमस्कार क्या करते हैं। कभी कभी इस मंत्र को भी जपते रहते हैं कि ओम ह्रीम अनंत बल प्राप्त है श्री बाहुबली सामने नमः। और बाहुबली की मूर्ति भी हमने हमारी प्रेरणा से हस्तिनापुर में भी निर्मित हुई है, विराजमान है, और वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हैं। तो बात यही है, ऐसे बाहुबली भगवान। और यहाँ तो कटरा मंदिर में आचार्य देवभूषण जी महाराज ने भी ईस्वी सन 1952 में ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान कराई है, अयोध्या में विराजमान है। ऐसे बाहुबली के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और उनके पिता अयोध्या के प्रथम सम्राट, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और अयोध्या में जन्मे भरत बाहुबली आदि उनके 101 पुत्र अयोध्या में जन्मे, इनको सबको नमन करते हुए, अयोध्या क्षेत्र को भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत हमारे बीच में उपस्थित श्रवण बेलगोला से डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय आज इस ज्ञानांजलि महोत्सव में अपनी ज्ञानांजलि, अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे। वहाँ पर अनेक श्रावक श्राविकाएं भी बैठे हुए हैं और पूज्य माता की बात को श्रवण कर रहे हैं। माता ने कन्नड़ में तो बोला ही नहीं।